शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज परम सौभाग्यवश हमारे बीच अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली आई है। हम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें लक्ष्य मिला हुआ है कि मनुष्य से देवता बनने से पहले हमें अव्यक्त फरिश्ता बनना है। कल की मुरली को सभी ने सुना होगा, आप मुए मर गई दुनिया। बच्चे बाप का बने हो तो देह अभिमान टूट जाता है। तो चेक करें कि हम मरे तो क्या हमारी दुनिया मर गई। दुनिया माना वो जो जहां बुद्धि फंसती है, मन अटकता है। दूसरी बात, चेक करें कि हम बाप का बने तो सही, लेकिन क्या देह अभिमान टूट गया या क्लियर किया बाबा ने। जितना जितना देह अभिमान टूटता जाता है उतना उतना आप बाबा के बनते जाते हो। परसों का वरदान आप सभी को याद तो होगा। इस हीरे बेदाग हीरे तुल्य आत्मा पर जो दाग लगते हैं उसके कारण दो ही होते हैं बच्चे, परदर्शन और परचिंतन। दो बातों से अगर राजयोगी आत्माएं बच जाएं तो धूल और दाग कुछ भी नहीं लगेगा। बेदाग हीरे की तरीके से हम सभी दिव्य गुणधारी आत्माएं चमकेंगी इस विश्व जगत में। तो आइए शिव बाबा की मुरली। प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद बाप दादा दोनों के महावाक्य हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, सुनते हैं। 23/7/2023 के महावाक्यों का सार रिवाइज कोर्स है। आज की मुरली 16 मार्च 1995। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी। ब्राह्मण आत्माओं में भी जो अंदर से भरे हुए हैं उनकी निशानी क्या होगी, सुनो। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, दो निशानियां बाबा ने उत्तर में तुरंत बता दी। संतुष्टता और प्रसन्नता। क्या बताया बाबा ने? संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं बच्चे किसी को 10 दिया, किसी को 20 दिया। सभी बच्चों को भगवान ने सर्व प्राप्ति करने का अधिकार दिया हुआ। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया। बाप ने सब दिया। बाप को सब सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं बच्चे। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां कहां तक अपना बनाया है। बाप का बना हुआ वर्षा अपना बना लेते हैं। जितना जितना अपना बनाते बच्चे उतना उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने, अपने में धारण करके आखिर अपना बना लिया ना। तो बाप दादा ने क्या देखा कि अपना बनाने में तो नंबरवार हो गए। बाप ने नंबर नहीं दिए, लेकिन आपने धारणा की यथाशक्ति नंबरवार आप सभी को बना लिया। जो आपने धारणा किया उन बातों को नंबरिंग के आधार पे किया। बाबा तो एक जैसा ही दे रहे हैं भाई, खुला भंडार है, जितना ले सको दो, लेकिन लेता उतना ही है व्यक्ति जिसकी झोली जितनी बड़ी होती है ना। देखो बच्चे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न संपूर्ण अधिकार वाली व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा अमृत वेले से रात तक अपनी प्राप्तियों के नशे व अनुभवों में अनुभवी बनी रहती है। प्राप्तियों की निशानी जानते हो बच्चे, संतुष्टता होती है,
प्रभु मिला तो कुछ नहीं चाहिए, न नाम चाहिए न दाम चाहिए, न कुछ कर गुजरने की तमन्ना, जिससे व्यक्ति विशेष का नाम हो, नहीं बाबा का नाम हो, बाबा का कार्य आगे बढ़े। दाता के कार्य में कंधा लगाने वाली ऐसी संतुष्ट आत्माएं सबसे पहले वो अपने आप को अंदर से भरपूर महसूस करते हैं, और जो खाली आत्माएं होती हैं वो भरने की कोशिश करते हैं, कहां से मिले मतलब किसी भी तरीके से मान मिले, सम्मान मिले, धन दौलत मिले, कहां से निचोड़ूं, किसको इंजेक्शन से लगा के उसको, बहुत कुछ है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, संतुष्ट आत्माएं जो हैं वे प्राप्तियों की निशानी से संपन्न होती हैं। संतुष्ट मणि दूसरों को भी संतुष्टता की झलक के वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सब प्रश्नों से पार। चेक करो, क्या हम सर्व प्रश्नों से पार हुए हैं, या अभी भी ज्ञान और योग और बाबा के स्वरूप में कोई क्वेश्चन उठता है? विचार करना, या बाबा के परिवार में। देखो बच्चे, उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। कोई भी प्रश्न नहीं होगा, हां प्रसन्न अवश्य होंगे। क्यों, क्या, ये सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्नचित बच्चे बने हो, या अभी भी कोई प्रश्न उठता है? बोलो। गायन तो है, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई, ब्रह्मा के वस्त, ब्रह्मा कुमार कुमारियों अर्थात ब्राह्मणों के खजाने में। अपना अनुभव देखो, कभी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई न कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो ना बच्चे, तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है, अप्राप्त वस्तु नहीं, लेकिन ये आप सबका गायन है। अब का गायन है या महाविनाश के समय का गायन है? कब का गायन है बच्चे? हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा के बारे में जरा सोच के देखो। जो लोग उन पर टिक्का टिप्पणियां करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, पढ़ो। जो इस यज्ञ के ऊपर टीका टिप्पणियां करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आओ गहराई से समझो इस ज्ञान को, और गहराई से समझो उस ज्ञानदाता को। प्रजापिता ब्रह्मा के त्याग और तपस्या, बाबा के पर बलिहार जाने का बलिदान भरा जीवन, अरे संसार में कहीं मिसाल मिलता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेरे दोस्तों। मैं जरा सर्च करना चाहता हूं। बातें करते हैं कि वो ब्रह्मा जी, वो ऐसे जी, वो वैसे जी। अरे भगवान ने जब उनको बनाया, एक व्यक्ति कहता है कि 4 बच्चों को पैदा करने के बाद फिर कोई ब्रह्मचर्य की बात करे। अरे कैसी बात करते हो? गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मैं साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं, तो क्या वो छोटे से बच्चे में आता? किसी साधु महात्मा में आता? वो साधारण तो नहीं कहलाते। इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक को शांत करो। शांति की दुनिया में, ओम शांति में आकर के जरा सीखो। बहुत पाप चढ़ता है मेरे बहनों भाइयों। ऐसे लोगों को जवाब देना वही जानते हैं जो बाबा के ज्ञान को पूरी तरीके से समझते हैं, बाबा को समझते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, बच्चे विनाश के समय तो सभी संपन्न हो ही जाएंगे। बनना तो अभी है, संतुष्ट अभी रहना है। अच्छा जो समझते हैं, प्रसन्न रहते हैं सदा। माया चाहे हमें कितना भी हिलाए परंतु हिलते नहीं। अंगद के समान विजयी हैं। ऐसे जो बच्चे सामने बैठे वो जरा हाथ उठाएं। माया को हिला देते हैं, माया नमस्कार करती है ऐसी दिव्य आत्माओं को। बहुत थोड़े हैं ऐसी आत्माएं, बहुत थोड़ी मुट्ठी भर हैं पूरे यज्ञ में। कोटों में कोई क्वेश्चन मार्क उठता है ना, तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी से अब वो क्वेश्चन मार्क निकल जाए, अंदर कोई हलचल ना हो। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। बाप मिला तो सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला
सारी दुनिया मिली, खेला जो मेरा दिल, सारी बगिया खेली। वाह, है ना, बहुत ही सुंदर सुंदर अर्थ निकलते हैं। अरे बाबा के मिलने के बाद भी काहे का प्रश्न, काहे का टेढ़ा बाका वो क्वेश्चन मार्क। जिसका प्रसन्न चित्त होता है ना बच्चे, उनके मन बुद्धि से, उनके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होती। व्यर्थ आएगा भी स्लोली आएगा और गायब, खत्म। सदा निर्मल और निर्माण, तो क्या करना है, सदा प्रसन्न चित्त रहना, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न आनंद में। निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता ऐसी आत्माएं देती हैं। कैसा भी आग समान जला हुआ हवे, बहुत गर्म दिमाग भी हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशंस में, छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है, वैसे ठीक चलते हो, अपने रीति से ठीक चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी सुनते भी हो, देखते भी हो, तो फिर उसके वर्णन करने के प्रभाव में भी आ जाते हो। फिर कहते हो बाबा ऐसे इसने किया ना तो इसलिए मेरे से भी हो गया, लेकिन इसने कहा तभी मैंने कहा। बाबा कहते बच्चे 50 बारी उसने कहा। अच्छा क्या कहते हो, मैंने एक बारी कहा। फिर भी बाप के आगे बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं वकील बन करके। बाबा क्या करें, व्यक्ति ऐसा था, समस्या ऐसी थी, अब माया भोजन लेके आई तो मैं करता भी क्या, खाना ही पड़ा, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते बच्चे देखो बाबा कहते, हाँ बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते बाबा आप समझो ना, समझो ना, इतना सहन कहां तक करेंगे, आप समझो ना मेरी बात को, इतना कहां तक सहन करूं, आखिर बोलना ही पड़ता है। और अभी तो हम पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा थोड़ा तो आएगा। अब मन में पहले से रख लिया थोड़ा थोड़ा आएगा, तो फिर क्या होगा। बाप को भी समझाने लगते हैं बच्चे आजकल। तो यहाँ जो निमित्त है उनको कथाएं भी सुनाते, निमित्त आत्माओं को। क्या करें ना, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, ये था की माला जपने लगते हैं। बाप दादा इशारा देते हैं ऐसी बातों को 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ की बातें बहुत चटपटी होती हैं बच्चे, लच्छेदार भी होती हैं और खाने पीने में मिट्टी खट्टी भी लगती हैं। जो अच्छी लगेगी ना और फीकी शादी होगी तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते। चटपटी बातें सुनने में बच्चों को भी मजा आता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मैं तो नहीं चाहती, लेकिन उसने सुनाया, मैंने तो कहा कि अच्छा उसका सुन लें, दिल खाली कर दें उसका सेवा के पर्पज से। अच्छा उसकी तो दिल खाली हुई, लेकिन आपने अपना दिल, अपना मन, अपना दिमाग तो कचड़े से भर लिया ना बच्चे। अगर उसे सुनाई नहीं है तो बाबा को सुनाए ना, वो आपको ही क्यों। भगवान बैठा है सुनने के लिए, इंसानों को क्यों चुना जाता है, विचार करो। बाबा कहते बच्चे थोड़ा थोड़ा दिल भरते हैं, फिर संस्कारों में उतर आता है। महसूस तो होता है कि ये रॉन्ग है, फिर भी ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर लेते हैं। देखो बच्चे, ज्ञान के खजाने की कितनी प्राप्तियां हैं, योग शक्तियों की कितनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां हैं, दिव्य गुण की कितनी प्राप्तियां हैं, प्रैक्टिकल नशे में, खुशी में कितनी प्राप्तियां हैं। चेक करो अपने आप को, है तो बहुत, परंतु कितनी प्राप्त की हुई है। देखो बच्चे, एक गुण को इमर्ज, एक गुण को रखो और लेकिन दूसरे भी गुण उसके साथ मर्ज रूप में होते हैं। हाँ होते साथ में, लेकिन देखते नहीं। इसलिए किसी एक क्वालिटी को अच्छी वाली डेवलप करते हो तो बाकी चीजें, ये कड़ी जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी एक जंजीर बनी। तो बाबा के जीव के प्रति कल बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप पर बलिहार जाते हैं, बाबा 21 जन्म उन पर बलिहार जाता है। और एक बहुत ही सुंदर बाबा ने कल बात कही कि बच्चे, जो अगर तुम स्वराज्य पाना चाहते हो, स्वराज्य अधिकार मतलब इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो, तुम इसके मास्टर बनो, मालिक बनो, उसके लिए बाप पर बलिहार जाओ। एक ही शब्द में बाबा ने उत्तर दे दिया। आज ही बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, हर एक चाहता तो है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान भी अच्छा हो। ये प्राप्त तो करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो, यही चाहते हो ना।
बोलो क्या चाहते हो। दुनिया वाले तो हद के नाम मान शान के पीछे जोर दौड़ते हैं। आपका विश्व में जितना ऊंचा ऊंचा है और किसी का इतना ऊंचा नाम मान शान है क्या? ब्रह्मा कुमारी इसका इतना जज्बा है, पताका फहर रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो बाबा पूछते हैं चेक करो क्या और किसी संस्था का, किसी धर्म का है? देखो बच्चे, स्वयं भगवान भी आपका नाम जपता है। स्वयं भगवान भी बच्चों के नाम की माला जपता है। बच्चे हर बच्चे पे नजर रखता है। तो भगवान भी आपकी माला जपता है। दुनिया वाला भी आपका है बच्चे। तो इससे बड़ा और नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म तक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह अर्थ चला रही हैं। जानते तो हो या भूल गए? मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां रख करके अनेक प्रकार की भक्ति पूजा पाठ है, भक्ति की सामग्री इकट्ठी करके उसको यूज करके कितना अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं विचार करो, ये कौन है? ये तुम ही बच्चे हो। इतना नशा होना चाहिए। फिर झूठे नाम मान शान के पीछे क्या बच्चे? ये तो गिराता है, चढ़ाता भी है तो गिराता भी है। देखो बच्चे, पहले आपका नाम होगा तो पहले नाम की महिमा याद रखो। मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है। अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है, ऐसा नाम करो। ठीक है ना? और आपका मान कितना है बच्चे जानते हो? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा बच्चे, अपने से ऊंचा। कितना ऊंचा रखा बाबा ने? बाबा ने चेक करो जिनके नाम से आज तक क्या क्या चल रहा है। फिर आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा बच्चे। पहले बच्चे तो स्वयं भगवान यानी बाप ने सम्मान दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे कोई जाने नहीं जाने, लेकिन झुकते सभी हैं। कोई भी चित्र देखेंगे देवी देवता का, सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का है। ये प्रूफ है बच्चे। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, जिसका मान रखा जाता है उनको पूजनीय माना जाता है, तो हमेशा बाप कहते बच्चे। क्या बच्चे भी इतना नशे में रहते हैं? ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मेरा नाम नहीं होता, कोई पूछते नहीं। ये सोचना भी व्यर्थ है। कई बार हम ईश्वरीय सेवाओं में हम बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, साथ देते हैं, संगठन में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और कई बार तो तो बाबा कहते हैं ऐसे सोचो नहीं बच्चे कि ये पूछते नहीं। ये सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे, ये हद की इच्छा कोई भी चीज व्यर्थ की तरफ दौड़ाएगी। देखो बच्चे, परछाई के पीछे दौड़ने से कभी परछाई मिलती नहीं। ये हद का मान सम्मान ये परछाई तुल्य है। सूर्य के समान मुड़ो, परछाई पीछे। परछाई के पीछे पीछे दौड़ोगे, उस ज्ञान सूर्य से दूर हो जाओगे और परछाई कभी मिलेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ये हद की चीजें हैं। ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाइयां हैं। ये माया के धूल में दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चे होता कुछ नहीं है। याद रहे, रेगिस्तान में जैसे पानी दिखता है ना, रोड चमकता है काला वाला है, जैसे ऐसे लगता है चमक रहा है। अरे भाई साहब, वो होता कुछ नहीं। दौड़ दौड़ के मृग अपना प्राण त्याग देता है। देखो बच्चे, हद का ना, यहाँ तो नाम भी आपको मिल ही गया ना, मान भी आपको मिला हुआ है। शान भी कितनी ऊंची है। अपने एक एक शान को यानी स्वाभिमान को याद करो, स्वमान को याद करो। किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तक तख्त नशीन बच्चे हो। सबसे बड़े ते बड़े शान राज्य पद है बच्चे, जो आप बच्चों को प्राप्त है। परम आत्मा के दिल तख्त नशीन हो। अच्छा, इससे बड़ी और शान क्या चाहिए इस पूरे ब्रह्मांड में? कभी कभी निर्णय करने में छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है,
वो कभी कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देती है। तो कभी कभी क्या करते हो, होता है अभिमान, समझ लेते हो ये शान, अपना शान रखना चाहिए। ये बच्चे शान तो रखना चाहिए, शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है इसको चेक करो। कई बार कोई छोटा आपसे कहता है भैया ओम शांति, तो ऐसे देखेंगे, अरे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा अपना सेवाधारी है, कोई बराबर का है, ढंग से बात करो उससे। मौनी बाबा हो क्या, या मौन व्रत रखा है, प्यार से ओम शांति भाई कैसे हो, हैं सब ठीक चल रहा है बहन, हैं सब अच्छा, क्या जाता है। तो कभी कभी ना वो जो हम तो अपने बाबा की याद नहीं होते, अहंकार होता है, वो टपकता है, दूर से दिखता है, तो बाबा कहते चेक करो इसको। देखो बच्चे झूठी शान में रहते हैं, फिर निर्माण नहीं हो सकते। आप अपने को शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं तो अभिमान है। कुछ कह भी देंगे तो आपको अभिमान लगेगा, अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी आता है, याद रखना बच्चे। फील होता है, फील थोड़ा भी किसी ने ऐसे हंस भी दिया ना तो अपमान की फीलिंग आती, ये अभिमान की निशानी है बच्चे। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूं, सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो निर्णय ठीक करो बच्चे। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स कर लेते हो, और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोलचाल उठना बैठना जो है ना वो इनका अभिमान वाला लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी, समझे। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान शान को बच्चे इमर्ज रखो। इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है बच्चे। मर्ज इमर्ज है या नहीं है, तो संकल्पों से इन प्राप्तियों का अनुभव होता है बच्चे। ऐसी धारणा में भी अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीपता का आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है बच्चे, समान बनो, संपन्न बनो। समय इशारा दे रहा है समान बनो और संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्नचित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट और माइट देने वाले प्रसन्न चित आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इतनी अच्छी मुरली सुनाने के लिए बारंबार नमस्ते। हाँ, क्या क्या बाबा ने बातें सुनाई, कौन सी शान, क्या होता है अभिमान, हाँ, जो भरपूर आत्मा होती है उसकी क्या क्या निशानियां होंगी, आदि आदि। थैंक यू मेरे प्राण प्यारे बाप दादा, थैंक यू। आज वरदानी बाबा का वरदान है, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम पर जो भी बच्चे खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को बच्चे सदा भरपूर रहो। उसमें नंबर वार नहीं बनो, बाबा ने ऊपर कहा भी नंबर 1 बनो। देखो बच्चे, बाप दादा द्वारा जो संगम पर जो भी खजाने मिले, ज्ञान गुण शक्तियां, उनसे सदा स्वयं को भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं होगा। जो भरे हुए होंगे ना वो आवाज नहीं करते, हलचल में नहीं आते। भरपूर चीज में दूसरी चीज आ नहीं सकती, ऑलरेडी पहले ही भरा हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती आता है तब, जब आप अलबेले हो जाते हो तब। या डबल लॉक नहीं लगाते, याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो बच्चे, तो स्मृति स्वरूप रहो और डबल लॉक लगा रहे तो सदा समर्थ भी रहेंगे। और बच्चे माया की दुनिया से, मायावी बातों से, व्यर्थ पर चिंतन दर्शन से हम क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, सेफ। तो समर्थ बन सदा सेफ रहेंगे। क्या है, समर्थ बनो, सेफ रहो। स्लोगन, विश्व का निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। ओम शांति, ओम शांति। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और
प्रसन्नता। ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को आज का दिन ही क्यों, जीवन का हर पल हर घड़ी संपूर्ण जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हो। ओम शांति।